जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉगिंग क्या होती है। तो आज का हमारा जो स्पेसिफिक लेक्चर है ये स्कोप ऑफ ब्लॉगिंग, के ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है, क्या ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है, क्या आप लोगों को ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फ्यूचर में मुस्तकबिल में इसका ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है, आप लोग कितनी इनकम एक्सपेक्टेड इससे जनरेट कर सकते हो, अंदाज़न एक आप कितनी इनकम इससे जनरेट करते हो अगर आप इस काम को अपना टाइम देते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ ब्लॉगिंग, के ब्लॉगिंग का स्कोप क्या है। सबसे पहले तो अगर हम ब्लॉगिंग के फ्यूचर की बात करें तो बेसिकली देखें, ब्लॉगिंग जो है वो ये होती है। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा कि उसमें आपने करना क्या क्या है। बेसिकली आप लोग एक वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, और जहाँ आर्टिकल लिखने की बात आती है तो काफ़ी लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि वीडियोस का दौर है आजकल, तो वीडियोस चलती हैं, शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, जस्ट लाइक टिकटॉक, स्नैक वीडियोस, स्नैप वीडियोस, ठीक है, या इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, रील वीडियोस चलती हैं। तो आज के टाइम पे ये ब्लॉग कौन लिखता है या कौन पढ़ता है? ठीक है, तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक गूगल चल रहा है तब तक ब्लॉगिंग जो है वो ज़िंदा है। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा, ये मेरी स्टेटमेंट कि जब तक गूगल ज़िंदा है तब तक ब्लॉगिंग ज़िंदा है और तब तक ही गूगल एडसेंस ज़िंदा है। ठीक है, तो इसका फ्यूचर इस तरह से आप लोग काउंट कर सकते हैं। और रही बात हमारे उस क्वेश्चन की कि ब्लॉगिंग का जो दौर है, या सॉरी वीडियोस का आजकल दौर है, उसमें आर्टिकल्स कौन लिखता है? गाइस देखें, आर्टिकल्स बेसिकली कौन लिखता है? आर्टिकल्स लिखता है ह्यूमन, इंसान, हम लोग। ठीक है, और गूगल डाटा कहाँ से लेता है? गूगल आप कह लें कि 70 to 80% डाटा ब्लॉग वेबसाइट से लेता है, लोगों से लेता है, लोगों के ईमेल अकाउंट से लेता है, लोगों की वेबसाइट से लेता है। अब फॉर एग्जांपल आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपने हेल्थ में कुछ किया हुआ है, ठीक है, स्टडी के रिलेटेड हेल्थ में आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं कि मैं उसी के रिलेटेड वेबसाइट बनाता हूँ और उसी के रिलेटेड मैं आर्टिकल्स जो है ना वो लिखूँगा। ठीक है, अब आप जो इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर पुट कर रहे हैं आर्टिकल की सूरत में, तो गूगल उसे रीड करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली, ठीक है ना, वो करेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो डिफरेंट लोगों की वेबसाइट के ऊपर जाता है, उनके आर्टिकल्स को पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ने के बाद लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने उस आर्टिकल को अवेल करता है। ठीक है, उस आर्टिकल को दिखाता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके फ्यूचर की बात करें कि इसका क्या फ्यूचर है, बेसिकली पहले जो ब्लॉगिंग होती थी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो जस्ट ये होता था कि आपने अपनी एक टॉपिक सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आप आर्टिकल लिखते थे। ठीक है, लिखने के बाद गूगल उसको रैंक कर देता था। ठीक है, गूगल की सर्च में, ये हम आगे चल के बातें डिस्कस करेंगे, गूगल सर्च क्या होती है, कैसे हमने इसे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही डिटेल्ड ये कोर्स होने वाला है जिसमें मैं आपको ए टू ज़ी एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, अब एआई क्या है? एआई का तो आप सभी लोगों को आई होप पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। एलएलएम मॉडल्स डिफरेंट आ चुके हैं मार्केट में, जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, क्लड एआई है, डीप सीक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हर कंपनी ने आजकल अपना जो है वो एआई के ऊपर काम किया हुआ है। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वो को पायलट के नाम से जो टूल होता है हमारी विंडो में, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहा है। गूगल किस पे काम कर रहा है? गूगल अपने जेमिनी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। ठीक है, जेमिनी, जेनी, जो भी आप उसे बोलना चाहें। ओपन एआई जो है वो एआई पे काम कर रहा है। ठीक है, आप उसको बोलो, वो भी एक आपको आर्टिकल का ड्राफ्ट रेडी करके दे सकता है, लेकिन हमने वो वाला काम नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग में आपने ये जो स्पेसिफिक एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉगिंग का फ्यूचर है कि जब तक गूगल चल रहा है तब तक ब्लॉगिंग चलने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, और इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि देखें, गूगल जो है उसने ब्लॉगिंग पब्लिशर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाया हुआ है, विच इज़ कॉल्ड द गूगल एडसेंस। मैंने आप लोगों को बताया था शायद पहले लेक्चर में। तो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है वो गूगल एडसेंस के पास जाती है अप्रूवल प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पे आप लोग देखें, मैं ये गूगल एडसेंस की स्पेसिफिक वेबसाइट है। अगर ये जो होती है, यहाँ पे आप लोग देख लें google.com। ठीक है, ये गूगल की डोमेन है google.com, ये तो आप सब लोगों को पता होगा google.com। और आगे ये जो एडसेंस लिखा हुआ है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म का नाम होता है।
ठीक है गाइज, ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये सॉरी नाम होता है, ये प्लेटफॉर्म का नाम होता है, इसको हम बेसिकली सब डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, गूगल का मेन डोमेन कौन सा है? गूगल का मेन डोमेन नेम है google.com, लेकिन गूगल ने क्या किया, एक नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एडसेंस उसके साथ लगा दिया, उसको एक नाम दिया एडसेंस। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि ये साइट क्या है, कैसे है, ये ऑफिशियल गूगल एडसेंस की वेबसाइट है। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे। आप जस्ट गूगल में जाके लिखें गूगल एडसेंस या ये वाला लिंक टाइप करें adsense.google.com/start, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये गूगल ने सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, ये सारी इमेजेस और सारा प्रोसेस गूगल ने खुद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। अब एक यहाँ पे पॉइंट हमें ये मिलता है कि जब तक गूगल एडसेंस पाकिस्तान में खुल रहा है, ठीक है, ये वाली डोमेन चल रही है पाकिस्तान में, विच मींस के ब्लॉगिंग अभी तक पाकिस्तान में बाकी है। ठीक है, ब्लॉगिंग के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप इसकी डेट चेक करें कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एडसेंस लॉन्चिंग डेट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि एडसेंस कब बना था या इसको कब बनाया गया या ये कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ रिजल्ट आएगा। देखें, जून 18 जून 2003। अब 2003 से गाइज ये चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। तो क्या आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये फ्यूचर में बंद होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर गूगल ने बंद करना होता ना तो मेरे पास ये लिंक खुलता ही ना। यहाँ पे ब्लैक पेज आ जाता मेरे पास, वो मुझे कह देता कि भाई ये चीज़ एक्सेसिबल नहीं है आपकी कंट्री के लिए। जैसे पेपाल की एग्जांपल ले लें, पेपाल चलता है पाकिस्तान में? नहीं चलता। ठीक है, उसकी वेबसाइट खुलती ज़रूर है लेकिन वो कंट्री का ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर पाकिस्तान का। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहीं पे चेक करें कि हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडसेंस एलिजिबल, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एडसेंस एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, एंड कंट्रीज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। हम देखना चाह रहे हैं कि एडसेंस की कंट्री कौन कौन सी हैं। ठीक है, एडसेंस किन किन कंट्रीज़ में चलता है, तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट लिंक जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये गूगल एडसेंस, यहाँ पे देखें ये एडसेंस का ही प्लेटफॉर्म है sport.google.com। मैंने आपको बताया था सब डोमेन क्या होती है। ठीक है, स्पोर्ट, ठीक है, यानी कि गूगल की अगर आप स्पोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो आप sport.google.com पे जाएँ, वो आपको स्पोर्ट प्रोवाइड। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान है? ठीक है, अगर तो होगा तो डेफिनेटली हम ब्लॉगिंग पे काम करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे इस पॉपअप पे लिखता हूँ, ये एक छोटा सा सर्च बार मेरे सामने आ गए, मैं यहाँ पे PAKISTA, सॉरी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा पाकिस्तान जो है ना वो इसने ऐड किया हुआ है। ठीक है, कि पाकिस्तान में गूगल एडसेंस चलता है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग कहेंगे कि ब्लॉगिंग जो है वो डेड हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है? ठीक है, ऐसा कोई सी नहीं होता, फ्यूचर में ये चलने वाली है। ब्लॉगिंग जो है बस ज़रा एडवांस ज़रूर हो चुकी है पहले से। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, नॉर्मल सा काम किया और एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद उसके ऊपर अर्निंग करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है दुनिया जदीद होती जा रही है, एआई आया है, एआई ने बहुत बड़ा एआई बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया अपनी मार्केट में। ठीक है, ब्लॉगर्स के लिए भी, इवन हर फील्ड में एआई इनकलाब लेकर आया। ठीक है ना, तो इसी तरह आप लोगों को आई होप के समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। अब बात कर लेते हैं गाइज हम इसके इनकम सोर्सेज की। अगर ब्लॉगिंग आप लोग करते हैं तो उसमें कितने इनकम सोर्स आप लोगों को मिलते हैं या कितने तरीक़ों से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग से? ठीक है, सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था गूगल एडसेंस है हमारे पास गाइज यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ये गूगल एडसेंस है। ठीक है ना, एंड सेकंड हमारे पास इनकम सोर्स है जो पैसे कमाने का ब्लॉगिंग से तरीका होता है, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको नाम बताऊंगा, आप लोगों ने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि कुछ एडसेंस के अलावा भी तरीके हैं जिनसे हम ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है ना, इनके डिटेल में बात जो है ना हम बाद में करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग है गाइज यहाँ पे, एंड स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं कुछ। ठीक है, एक ये तरीका है। और यहाँ पे हमारे पास चौथा तरीका जो है वो होता है वेबसाइट फ्लिपिंग का। आप पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी सेल कर सकते हो और अच्छी अमाउंट में सेल हो जाती है। ठीक है, परेशान नहीं होना, इन सारे प्रोसेस के बारे में हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल से गाइड करूँगा कि ये क्या होते हैं। एंड सबसे लास्ट तरीका हमारे पास जो होता है, लास्ट तो नहीं कह सकते, मे बी कि आगे चल के कोई और तरीका भी आ जाए ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का। ठीक है, तो
ऑन प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मार्केट में कुछ मिथ्स भी चलती हैं ब्लॉगिंग के हवाले से कि लोगों के कुछ खुराफाती सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। या ऐसे ही लोगों ने मिथ्स चलाई होती हैं, शोशे जिसे कहते हैं कि छोड़ना होता है, ठीक है। वो लोगों ने किया हुआ है कि ब्लॉगिंग इज़ डेड, ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है। नहीं भाई, गूगल खुद कहता है कि ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है, लेकिन ब्लॉगिंग चेंज ज़रूर हो चुकी है, ठीक है। अब जिन लोगों से काम होता नहीं है, जिनको करना नहीं आता, या जो जो बार बार इस काम में फ़ेल हो रहे हैं, फ़ेल किस रीज़न की वजह से होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन का पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है, ठीक है। वो सिर्फ तजर्बे और तुक्के से काम कर रहे होते हैं, तब वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग इज़ डेड, इसका आंसर है नहीं, ब्लॉगिंग कभी भी डेड नहीं हो सकती। ब्लॉगिंग तब तक डेड नहीं हो सकती जब तक हमारे पास क्या चल रहा है, जब तक हमारे पास ये गूगल एडसेंस चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है गाइस। एंड एडसेंस क्लोज अप्रूवल इन पाकिस्तान, क्या एडसेंस पाकिस्तानी वेबसाइट्स को अप्रूवल नहीं देता? गाइज ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई ख़ास दुश्मनी तो नहीं है। वो जहाँ अमेरिका, ठीक है, यूके या डिफरेंट जर्मनी वगैरह ऐसी कंट्रीज़ को अप्रूवल दे रहा है, तो उसे पाकिस्तान से क्या मतलब है? क्या वो पाकिस्तान के लोगों से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता गूगल? डेफिनेटली वो करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि गूगल पाकिस्तान में भी तो काम कर रहा है, बिजनेस करता है पाकिस्तान में गूगल, ठीक है। गूगल को अच्छी खासी इनकम जाती है पाकिस्तान से। अब वो कैसे जाती है, वो डिफरेंट मनी रोटेशंस के तरीक़ेकार होते हैं गूगल के, उसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान से गूगल को जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको फिर बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने पाकिस्तान में ओपन हो रही है, मेरा इंटरनेट जो है पाकिस्तानी इंटरनेट है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर मुझे ये यूआरएल मेरा ओपन हो रहा है और एडसेंस की जो गाइडलाइन है उसके अंदर एडसेंस कह रहा है कि भाई हमने जो है वो पाकिस्तान को अलाउ किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, हमने पाकिस्तान को अलाउ किया हुआ है, तो फिर हमें पर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है या पाकिस्तान में अप्रूवल बंद हो गए हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ मार्केट की बातें हैं, मिथ्स हैं, ठीक है। इनकम इज़ नॉट गुड, इनकम जो है ना, लोग कहते हैं कि भाई अच्छी नहीं होती ब्लॉगिंग से। अब ये चीज़ जो है ना लिंक करती है ब्लॉगिंग इज डेड के साथ। इनकम क्यों नहीं अच्छी होती भाई? आप लोगों को काम ही नहीं करना आता। आप लोग अगर प्रॉपर गाइडलाइन के साथ काम करोगे, गूगल को समझ के काम करोगे, एडसेंस को समझ के काम करोगे, ठीक है, अच्छा कंटेंट लिखोगे, तो डेफिनेटली अर्निंग वो आपको अच्छी देगा, ठीक है। तजर्बे और तुक्के और दो नंबर तरीकों से अगर काम करोगे, उसने तो आपको सस्पेंड करना है, ठीक है। ब्लॉगिंग टेक टू मच टाइम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक फिक्रा मिसिंग हो गया यहाँ पे, टू मच टाइम, ठीक है। ये वर्ड मिसिंग था, टू मच टाइम, कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये भी कोई सीन नहीं है, ब्लॉगिंग बिल्कुल टाइम लेती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं लेती, लेकिन ले लेती है थोड़ा बहुत टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपने ज़रा सब्र तहम्मुल के साथ काम करना होता है। अगर आपके पास अंदर सब्र नहीं है, तो आप लोग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, कीप इन माइंड, ठीक है। क्योंकि गूगल के डिफरेंट रैंकिंग फैक्टर हैं, क्रॉलिंग आती है, इंडेक्सिंग आती है, बहुत कुछ आता है उसके अंदर। तो उन सब चीज़ों को जब आप समझ के चलेंगे, तो आपको खुद डेफिनेटली टाइम का अंदाज़ा होगा कि मुझे अर्निंग करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कि ब्लॉगिंग का स्कोप समझ आया होगा, ठीक है। लोग इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ काम को समझना होता है, सीखना होता है कि काम हम लोग कैसे करें, कैसे इस काम को किया जाता है। याद रखें व्यूवर्स, जब भी कुछ या कोई भी ऐसा ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, उसकी कुछ पॉलिसी होती हैं, कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, जो आपने जो है ना वो करने होते हैं, ठीक है। समझ समझ के काम करना होता है, फिर जाके आपको जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट होती है। ऐसे हवा में तीर चलाने से कुछ भी नहीं होता, या एड्स वॉच करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका बहुत थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको ऐसे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको, अगर आप बिगनर भी हैं, आपको समझ आएगी। अगर आपको ये दो लेक्चर मेरे समझ आ चुके हैं, तो आप नेक्स्ट भी कर लेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।